नमस्ते दोस्तों। आज हम जाएंगे एक ऐसे देश में जहां राज और छुपाने का पर्दा सच्चाई पर पड़ा है। नॉर्थ कोरिया की कहानी शुरू होती है किम इल सुंग से, जो कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया के पहले सबसे बड़े नेता बने। किम इल सुंग ने अपने राज में खुद को भगवान जैसा बना दिया। उनके बाद उनका बेटा किम जोंग इल नेता बना और नॉर्थ कोरिया को एक अलग थलग देश बना दिया, जहां सिर्फ प्रोपेगेंडा और कंट्रोल चलता था। किम जोंग इल के राज में नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश की, जो आज भी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। किम जोंग इल के बाद 2011 में किम जोंग उन नेता बना और नॉर्थ कोरिया में बहुत कुछ नया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर, जहां हम नॉर्थ कोरिया और किम फैमिली के बारे में और भी जानेंगे। किम जोंग उन की कहानी उनके दादा किम इल सुंग से शुरू होती है। किम इल सुंग का जन्म 1912 में हुआ था, उस समय जब कोरिया जापानीज ऑक्यूपेशन में था। 1912 में पैदा हुए किम इल सुंग ने जापानीज ऑक्यूपेशन के खिलाफ गेरिला वॉरफेयर शुरू की, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने खुद को एक शक्तिशाली गेरिला लीडर बनाया और उनका नाम कोरियन रेजिस्टेंस मूवमेंट में एक प्रेरणा बन गया। खुद को एक नेशनलिस्ट हीरो बनाकर किम इल सुंग अपने देश के लोगों के बीच एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गए। उन्होंने अपनी लीडरशिप से लोगों में एक नई उम्मीद जगाई और उन्हें एक नई दिशा दी। सोवियत यूनियन और चाइना के समर्थन से 1948 में उन्होंने नॉर्थ कोरिया को एक सॉवरेन स्टेट बनाया। ये वो समय था जब कोरिया दो हिस्सों में बंट गया था और किम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया को अपने नेतृत्व में एक मजबूत और स्वतंत्र देश बनाने की ठानी। कोरियन वॉर के दौरान किम इल सुंग ने अपनी लीडरशिप दिखाई और अपने देश को एक मुश्किल समय में संभाला। उन्होंने अपने लोगों को एक साथ लाया और अपने देश की रक्षा के लिए बहुत कोशिश की। ये अलायंस किम डायनेस्टी की शुरुआत थी, जहां जूचे आइडियोलॉजी यानी सेल्फ रिलायंस उनके शासन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना। जूचे आइडियोलॉजी ने नॉर्थ कोरिया को एक ऐसा देश बनाया जो खुद पर निर्भर था, और इसने उनके पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को एक नया रूप दिया। ये एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे इसने नॉर्थ कोरिया को इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ धकेल दिया। जूची आइडियोलॉजी के कारण नॉर्थ कोरिया ने खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लिया और उनका फोकस अपने इंटरनल डेवलपमेंट पर ज्यादा हो गया। इस सेल्फ रिलायंस ने उन्हें बाकी दुनिया से अलग और मिस्टीरियस बना दिया। नॉर्थ कोरिया का यह आइसोलेशन उन्हें एक रहस्य से घिरा देश बनाता है, जहां बाहर के लोगों के लिए उनका जीवन और उनकी सोसाइटी एक पजल बनकर रह गई है। किम इल सुंग के लीडरशिप में शुरू हुई ये डायनेस्टी आज भी नॉर्थ कोरिया पर राज कर रही है और उनका इन्फ्लुएंस हर जगह दिखाई देता है। किम इल सुंग का परिवार भी उनके जीवन और उनकी लीडरशिप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उनके पिता किम ह्योंग जिक एक प्रसिद्ध एंटी जापानीज एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने अपने बेटे को इंडिपेंडेंस और नेशनलिज्म के वैल्यूज सिखाए। किम इल सुंग ने अपने पिता से इंस्पिरेशन लेकर अपने देश के लिए लड़ने का फैसला किया। किम ह्योंग जिक के इन्फ्लुएंस ने किम इल सुंग को एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन्ड लीडर बनाया, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाया और अपने देश को एक नई दिशा दी। किम इल सुंग की लीडरशिप और उनके परिवार का इन्फ्लुएंस नॉर्थ कोरिया के हर जगह दिखाई देता है। उन्होंने अपने देश को एक नई दिशा दी और अपने लोगों को एक किया। ये किम फैमिली डायनेस्टी की शुरुआत थी, जो आज भी नॉर्थ कोरिया पर राज कर रही है और उनका इन्फ्लुएंस हर जगह दिखाई देता है। 1950 और 60 के दशक में नॉर्थ कोरिया इकोनॉमिक एआर इंडस्ट्रियल फ्रंट पे साउथ कोरिया से आगे था। उस समय नॉर्थ कोरिया के शहरों में बहुत सारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज थे, जो तेजी से ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखा रहे थे। नॉर्थ कोरिया के इंडस्ट्रियल एरियाज में हर जगह काम हो रहा था और लोगों को रोजगार मिल रहा था। सोवियत सपोर्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस ग्रोथ को और बढ़ाया। सोवियत इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स नॉर्थ कोरिया आके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। सोवियत नॉर्थ कोरियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ने नॉर्थ कोरिया को एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस दिया, जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव पड़ी। लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो फाइनेंशियल एड भी बंद हो गई। सोवियत यूनियन के कोलैप्स से नॉर्थ कोरिया को जो इकोनॉमिक और टेक्निकल सपोर्ट मिल रही थी वो रुक गई। इससे नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा और उनकी ग्रोथ रुक गई। 1990 के दशक में बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस और अकाल के बाद उनका पतन शुरू हो गया। अकाल की वजह से लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था और इकोनॉमिक क्राइसिस ने उनकी इंडस्ट्रीज बंद कर दी। नॉर्थ कोरिया के लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी।
और उनका जीवन बहुत कठिन हो गया। यहाँ सवाल उठता है कि एक समय जो इंडस्ट्रियल पावर हाउस था वो कैसे आज एक आइसोलेटेड और अंडर डेवलप्ड नेशन बन गया। नॉर्थ कोरिया के फैक्ट्रीज अब खंडहर दिखाई देते हैं और उनके गांव और शहर आइसोलेटेड और अंडर डेवलप्ड लगते हैं। इसका जवाब उनकी क्लोज्ड इकोनॉमी, रिसोर्स मिसएलोकेशन और इनएफिशिएंट गवर्नेंस में छुपा है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को बाकी दुनिया से अलग रखा, जिससे उनका डेवलपमेंट रुक गया। रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और इनएफिशिएंट गवर्नेंस ने उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। ये सब मिलकर नॉर्थ कोरिया को एक आइसोलेटेड और अंडर डेवलप्ड नेशन बना दिया। सोशली नॉर्थ कोरिया ने अपने लोगों को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा। प्रोपेगेंडा और मिलिट्री परेड्स के जरिए गवर्नमेंट ने अपनी पावर दिखाई और लोगों को कंट्रोल में रखा। पॉलिटिकल रैलीज और स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ने डिसेंट को दबाया और लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने से रोका। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी नॉर्थ कोरिया के डिक्लाइन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और प्रिजन कैंप्स ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कर दिया। डिफेक्टर्स के स्टोरीज ने दुनिया को नॉर्थ कोरिया की सच्चाई दिखाई और इससे उनकी इंटरनेशनल इमेज और खराब हुई। इकोनॉमिक सैंक्शंस और आइसोलेशन ने नॉर्थ कोरिया को ब्लैक मार्केट और इनफॉर्मल इकोनॉमी पे डिपेंड करने पर मजबूर कर दिया। स्मगलिंग एक्टिविटीज और इलीगल ट्रेड ने उनकी इकोनॉमी को और अनस्टेबल बनाया और लोगों को जरूरी चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। सोशली और इकोनॉमिकली नॉर्थ कोरिया के लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। मेल न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर क्राइसिस ने उनकी हेल्थ खराब की और एजुकेशन सिस्टम भी कोलैप्स होने वाला था। ये सब मिलके नॉर्थ कोरिया को एक आइसोलेटेड और अंडर डेवलप्ड नेशन बना दिया। पॉलिटिकल चेंजेस और लीडरशिप पर्जेस ने भी नॉर्थ कोरिया के डिक्लाइन में अपना योगदान दिया। हर नए लीडर ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को खत्म करने की कोशिश की, जिससे इंटरनल स्टेबिलिटी और कमजोर होती गई। गवर्नमेंट मीटिंग्स और पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी की कमी ने भी उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। मिलिट्री स्पेंडिंग और न्यूक्लियर टेस्ट्स पर फोकस करने से भी नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। इंटरनेशनल रिलेशंस और सैंक्शंस ने उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्लो कर दिया। ये सब मिलकर नॉर्थ कोरिया को एक आइसोलेटेड और अंडर डेवलप्ड नेशन बना दिया। 1984 में किम जोंग इल ने सत्ता संभाली। उसके बाद उन्होंने अपने शासन को एक नई दिशा दी, जो नॉर्थ कोरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। उनका शासन एक बंद दरवाजों वाली नीति का एक अच्छा उदाहरण था। नॉर्थ कोरिया ने अपनी सीमाओं को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया और बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लिया। हाँ, और इस नीति ने नॉर्थ कोरिया को एक रहस्यमयी देश बना दिया, जहां बाहरी दुनिया की पहुंच लगभग नामुमकिन हो गई। मिलिट्री फर्स्ट नीति ने सेना को और ज्यादा ताकतवर बना दिया, जिससे सेना का प्रभाव हर जगह बढ़ गया। इस नीति के तहत सेना को सबसे पहले संसाधन और समर्थन मिलता था और इसका असर हर क्षेत्र में दिखने लगा। सेना को प्राथमिकता देने से नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा और ताकत में इजाफा हुआ और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सेना और परमाणु कार्यक्रमों पर खर्च होने लगा। इससे नॉर्थ कोरिया ने अपनी परमाणु क्षमता को भी काफी बढ़ाया। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अन्य क्षेत्रों में संसाधनों की कमी हो गई। जन कल्याण और आर्थिक विकास को नजरअंदाज कर दिया गया। लोगों की जरूरतों और आर्थिक विकास को कम महत्व दिया गया, जिससे लोगों का जीवन और मुश्किल हो गया। हाँ, और यह नॉर्थ कोरियाई समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। यह फैसला उनकी रणनीतिक सोच को दिखाता है, जहां उन्होंने बाहरी खतरों से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया। किम जोंग इल ने सोचा कि मजबूत सेना से नॉर्थ कोरिया को सुरक्षित रखा जा सकता है और इस कारण सैन्य अभ्यास और सुरक्षा उपायों पर और जोर दिया गया। उन्होंने बाहरी खतरों से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया। इस कारण सैन्य अभ्यास और सुरक्षा उपायों पर और जोर दिया गया। लेकिन इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। लोगों को भोजन की कमी, आर्थिक कठिनाइयों और रोजमर्रा के संघर्षों का सामना करना पड़ा। किम जोंग इल के फैसलों ने नॉर्थ कोरियाई समाज को बहुत प्रभावित किया। हाँ, और यह स्थिति और भी गंभीर हो गई जब संसाधनों की कमी ने लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। किम जोंग इल के दौर में सैन्य प्रगति और मिसाइल परीक्षण भी काफी हुए। नॉर्थ कोरिया ने अपनी सैन्य तकनीक को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उनकी सैन्य ताकत और भी बढ़ गई। और यह सब नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा और ताकत को बढ़ाने के लिए किया गया। प्रचार और राष्ट्रीय गौरव को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे लोगों में एकता और वफादारी की भावना पैदा हुई। इससे शासन को अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। और यह सब नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए एक नई चुनौती बन गया। आर्थिक नीतियां भी सेना को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण के अनुसार थीं।
व्यापार प्रतिबंधों और औद्योगिक फोकस ने अर्थव्यवस्था को और अलग थलग कर दिया, जिससे आर्थिक विकास को नुकसान हुआ। और यह नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। किम जोंग इल के नेतृत्व में रणनीतिक योजना और नेतृत्व बैठकें काफी लगातार होती थीं। उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए, जिससे उनका नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। और यह सब नॉर्थ कोरिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक प्रदर्शनों पर भी जोर दिया गया, जिससे लोगों में सांस्कृतिक पहचान और गर्व की भावना पैदा हुई। इससे शासन को अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। लेकिन इन सभी नीतियों का असर आम लोगों के जीवन पर पड़ा। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को रोजमर्रा के जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया। हाँ, और यह स्थिति नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। 2011 में किम जोंग इल के देहांत के बाद किम जोंग उन ने लीडरशिप ली। काफी एक्सपर्ट्स हैरान थे क्योंकि वो जवान और अनुभवहीन थे, लेकिन उन्होंने अपने लीडरशिप स्टाइल से सबको दिखाया कि वो सख्त और निर्दयी हैं। पॉलिटिकल पर्स और परिवार के लोगों को भी खत्म करके उन्होंने पावर इकट्ठा की। किम जोंग उन ने अपने पिता के करीबी सहयोगियों को भी हटाया और नए वफादार लोगों को पद दिए। उनका राज अप्रत्याशित और आक्रामक है, जहां वो अंदरूनी विरोध को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और अपनी छवि को भी ध्यान से बनाए रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी शुरू में सदमे में था और उन्होंने किम जोंग उन को एक अप्रत्याशित नेता के रूप में देखा। बाहर के देशों ने प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव से उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन किम जोंग उन ने अपनी आक्रामक नीतियों को जारी रखा। उन्होंने अपने रणनीतिक कदमों और सैन्य प्रगति से दुनिया को दिखाया कि वो अपने देश को एक मजबूत स्थिति में रखना चाहते हैं। आजकल नॉर्थ कोरिया में नॉर्मल लोगों को बहुत मुश्किल हालत का सामना करना पड़ता है। सरकार का हर एक इंसान पे सख्त कंट्रोल है। हर जगह फौज और कैमरास लगे हैं। सरकार का प्रोपेगेंडा और सेंसरशिप इतना ज्यादा है कि लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ सरकार वही दिखाती है जो वो दिखाना चाहती हम नहीं। इंटरनेट यूज करना बहुत मुश्किल है और सिर्फ अमीर लोगों को इंटरनेट मिलता है। आम लोगों को इंटरनेट यूज करने की परमिशन नहीं है। सारकर से मांजोर बाल के स्टाइल और विदेशी कब्जों पे पाबंदी इसलिए है ताकि सब एक जैसे रहें और दुनिया से अलग रहें। लोग सिर्फ वो कपड़े पहन सकते हैं जो सरकार पसंद करे। ये अजीब कानून उनके कंट्रोल और उनको अलग रखने को दिखाते हैं। हर किसी को सख्त नियम फॉलो करने पड़ते हैं, वरना उन्हें बहुत सजा मिलती है। पढ़ाई भी सरकार के कंट्रोल में है, जहां बच्चों को सिर्फ सरकार की बातें सिखाई जाती हैं। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। पब्लिक इवेंट्स और रैलीज में इन लोगों को जबरदस्ती जाना पड़ता है, जहां उन्हें सरकार के लिए अपनी वफा दिखानी पड़ती है। रोज की जिंदगी में लोगों को बहुत कम खबर मिलती है और उन्हें सिर्फ सरकार की बातों से ही दुनिया के बारे में पता चलता है। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल है। हर दिन लोग खाने, पानी और रहने की जगह जैसी जरूरी चीजों के लिए जूझते हैं। एक सर्वे के हिसाब से 66% से ज्यादा लोग भूखे रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये मुश्किलें आम हैं। एक माँ अपने बच्चों को अच्छे दिनों की कहानियां सुनाती है, जबकि एक नौजवान आजादी के सपने देखता है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण और गरीबी बहुत ज्यादा फैली हुई है, लेकिन सरकार सेना और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर पैसा खर्च कर रही है। एक बच्चा खाने के लिए कूड़ा बीनता है, जबकि एक लड़की मिलिट्री परेड देखकर मन ही मन कुछ सोच रही है। एक स्टडी के अनुसार जीडीपी का 25% सेना पर खर्च होता है। लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं, क्योंकि हर जगह नजर रखी जाती है। एक आदमी अपने दोस्त से धीरे से बात करता है, डर के मारे, और एक औरत बार बार पीछे मुड़कर देखती है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार 70% लोग निगरानी के डर में जीते हैं। इस तनाव का असर लोगों की मानसिक सेहत पर पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो एक खुली जेल में कैद हैं। एक छोटा लड़का अपने छोटे से कमरे में रोता है और एक औरत अपने बच्चे को दिलासा देती है। एक सर्वे के अनुसार 80% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से परेशान हैं। किम जोंग उन ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स और मिसाइल लॉन्चेस के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे काफी टेंशन क्रिएट कर दी है। ये एक्शंस सिर्फ रीजनल नहीं, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उन्होंने कुछ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स भी किए हैं, जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इन मीटिंग्स ने एक नया डिप्लोमेटिक चैप्टर शुरू किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये टॉक्स सिंबॉलिक रहे, लेकिन उनका न्यूक्लियर आर्सेनल नॉर्थ कोरिया की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का की कंपोनेंट है।
नॉर्थ कोरिया का कहना है कि ये उनकी सोवरेनिटी और सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी है। किम जोंग उनकी स्ट्रेटेजी उनके रेजिम की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंटरनेशनल थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करना है। उनका मिलिट्री फोकस और न्यूक्लियर डेवलपमेंट इस बात को दर्शाता है। यहाँ उनका डिप्लोमेटिक चेस गेम देखने लायक है। उन्होंने साउथ कोरिया के साथ भी रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश की है, जो कोरियन पेनिनसुला पे पीस के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। इंटर कोरियन समिट्स ने दोनों देशों के बीच एक नए एरा की शुरुआत की, लेकिन अभी भी काफी चैलेंजेस हैं। किम जोंग उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और इंटरनेशनल सैंक्शंस इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को और भी मुश्किल बनाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर कई सैंक्शंस लगाए हैं जो उनके इकोनॉमी पे असर डाल रहे हैं। फिर भी किम जोंग उन अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ी चैलेंज है। नॉर्थ कोरिया का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन कुछ राजनीतिक हालातों पर गौर कर सकते हैं। आंतरिक सुधार और आर्थिक खुलेपन के बिना नागरिकों का जीवन मुश्किल रहेगा। जानकार कहते हैं कि सुधारों के बिना आर्थिक मंदी और मानवीय संकट बढ़ सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रणनीतिक रूप से साथ आए तो एक नई सुबह की आशा जग सकती है। जानकार सुझाव देते हैं कि राजनयिक प्रयासों और प्रतिबंधों में ढील से सकारात्मक बदलाव आ सकता है। वित्तीय और मानवीय सहायता की जरूरत है। विश्लेषक मानते हैं कि लक्षित सहायता कार्यक्रमों से नागरिकों की स्थिति में सुधार हो सकता है। पड़ोसी देश जैसे चीन और दक्षिण कोरिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इनका आर्थिक और राजनीतिक समर्थन नॉर्थ कोरिया के भविष्य को आकार दे सकता है। उनका राजनयिक और आर्थिक प्रभाव नॉर्थ कोरिया में बदलाव लाने में अहम हो सकता है। जानकारों का मानना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव और क्षेत्रीय सहयोग से स्थायी विकास हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया की ये कहानी एक रिमाइंडर है कि तानाशाही और दुनिया से अलग रहना किसी भी देश को कैसे बर्बाद कर सकता है। हमने देखा कैसे किम जोंग उनने अपने देश को कंट्रोल में रखा है और कैसे नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ा है। इन सब के बीच नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको उम्मीद है कि एक दिन नॉर्थ कोरिया के लोग भी आजादी और खुशहाली का सुख ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।